शैतान, ये नाम अक्सर आप लोगों ने बार बार हर एक के मुंह से सुना होगा। जब कोई बच्चा शरारत करता है, बदमाशी करता है, तो उसे हम शैतान कह देते हैं। शैतान का नाम इब्लीस है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन असली नाम शैतान का जो असली नाम है वो क्या है? क्या आप जानते हैं कि शैतान को किस चीज से पैदा किया गया? और ये भी कि आप जानते हैं कि शैतान जन्नत में भी रह चुका है। क्या आप जानते हैं शैतान अकेला था, फिर उससे बच्चे कैसे पैदा होता है? इन तमाम हैरत अंगेज मालूमात और इस्लामिक अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरवर और आप देख रहे हैं इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात का ये बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। शैतान को इब्लीस कहा जाता है, लेकिन शैतान का असली नाम क्या है और उसको कितने नामों से पुकारा जाता है? शैतान का असली नाम अज़ाज़ील है और उसे 7 नामों से पहले जाना जाता था। पहले आसमान पर उसको आबिद के नाम से जाना जाता था, दूसरे पर जाहिद के नाम से, तीसरे में आरिफ के नाम से, चौथे आसमान पर वली के नाम से, 5वें आसमान पर तकी के नाम से, और छठे आसमान पर खाजिन के नाम से, और 7वें आसमान पर इब्लीस के नाम से जाना जाता था। लेकिन उन्हें जब जन्नत से निकाला गया तो उन्हें इब्लीस कह के पुकारा गया, और इब्लीस का माना होता है इंतहाई मायूस। और फिर बाद में लोगों ने उसको शैतान कह के पुकारने लगा। इब्लीस को जब जन्नत से निकाल दिया गया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से एक चीज की मोहलत मांगी, और वो एक चीज ये थी कि कयामत तक नस्ल इंसानी को बहकाने और उन्हें गुमराहियों की तरफ तरगीब देने की। यानी अल्लाह ताला से शैतान ने कहा था कि मुझे एक मोहलत दे दी जाए, मुझे तो जन्नत से निकाला ही गया है, लेकिन मुझे एक मोहलत दी जाए। जितने भी इंसानी नस्ल होंगे उन तमाम को मैं बहकाऊंगा, भटकाऊंगा, नेक राह से गुमराह करूंगा, और फिर कयामत तक ये काम मेरा जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मोहलत भी दे दी कि जो मेरा सच्चा और पक्का बंदा होगा वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएगा, लेकिन जिसका ईमान डगमगाएगा वो यकीनन तेरे बहकावे में जरूर आएगा। इंसान के सबसे बड़े अजली दुश्मन भी इब्लीस है। यानी इंसान को गंदे और खराब काम करवाने पर इब्लीस बहुत बड़ा काम निभाता है। यानी कि शैतान ही है जो इंसान को और इंसान के सोच और दिमाग को बदल देता है, जिसकी वजह से इंसान गलत कामों की तरफ जाता है। लेकिन याद रहे, इसमें पूरा कसूर शैतान का नहीं है, बल्कि जब इंसान अपने जहन में गंदे ख्यालात लाता है, उसके बाद शैतान उन गंदे ख्यालात को पूरा करने में उसकी मदद करता है। अब ये भी जानते चलें कि शैतान यानी कि इब्लीस, जिसका नाम अज़ाज़ील था, शैतान को आग से पैदा किया गया है और इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है। यही वजह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया उस वक्त शैतान यानी अज़ाज़ील से कहा गया था, ए अज़ाज़ील, शैतान, तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को सजदा करो। लेकिन शैतान ने कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा। उसके अंदर तकब्बुर और घमंड आ गई। इसीलिए सबसे बड़े गुनाहों में तकब्बुर और घमंड भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी इंसान का तकब्बुर या घमंड पसंद नहीं, क्योंकि जब इंसान तकब्बुर या घमंड करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहद नाराज होता है। शैतान के दिमाग और दिल में भी यही बात थी कि मैं आग से पैदा किया गया हूं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। आग मिट्टी से बेहतर है, इसलिए मैं उसे सजदा नहीं करूंगा। तो शैतान को उसी बात पर जन्नत से भी निकाल दिया गया और वहां से यानी जहां पर वो रहा करता था उस जगह से उसे बेदखल कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि शैतान यानी इब्लीस जन्नत से निकाले जाने से पहले क्या काम करता था? तो इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को चीजों के बारे में सिखाया करता था। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्तों का उस्ताद इब्लीस को बनाया गया था। शैतान फरिश्तों को हर तरह से इल्म सिखाया करता था और उन लोगों का यानी फरिश्तों का उस्ताद माना जाता था। इब्लीस लईन जन्नत से निकाले जाने से पहले इतने सजदे किए थे कि अगर पूरे जमीन यानी पूरी रुए जमीन पर उसके सजदे बिछा दिए जाएं तो कोई एक जगह भी बाकी ना रहेगी जहां पर उसने सजदा ना किया हो। उसने 6 लाख बरस तक सजदा किया था, 6 लाख सालों तक उसने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सजदा किया था। लेकिन एक सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को ना करने की वजह से, तकब्बुर और घमंड की वजह से उसे जन्नत से भी निकाल दिया गया और उसे जलील ख्वार भी कर दिया गया। क़यामत के दिन सबसे पहले आग का लिबास भी शैतान को ही पहनाया जाएगा। याद रहे, जन्नती और जहन्नमी दोनों हश्र के मैदान में होंगे, लेकिन सबसे पहले जहन्नम का और आग का लिबास जिसे पहनाया जाएगा वो शैतान होगा। यानी शैतान इब्लीस को ही सबसे पहले आग का कपड़ा
पहनाया जाएगा। इब्लीस जन्नत का खाजिन भी रह चुका है। इब्लीस जन्नत का खाजिन 40,000 साल तक रहा, यानी 40,000 साल तक इब्लीस यानी कि शैतान जन्नत का खाजिन बना रहा। और शैतान फरिश्तों का उस्ताद 80,000 साल तक रहा, यानी 80,000 साल तक वाज़ और नसीहत फरिश्तों को करता रहा। अब आखिर में बात यह आती है कि शैतान अकेला था, फिर उसके बच्चे कैसे होते हैं और उसके बच्चे पैदा कैसे होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इब्लीस की दाहिनी रान में ज़कर और बाएं में फरज है। आसान लफ्जों में यूं समझिए कि इब्लीस का दाहिना रान मर्द है और बायां रान औरत है। दायां रान बाएं रान से मिलता है तो उनके दरमियान एक सोहबत पैदा होती है, जिससे रोजाना 10 अंडे पैदा होता है और उन 10 अंडों में से 70 शैतान मुज़क्कर और मोनस यानी मर्द और औरत पैदा होते हैं। उसके बाद फिर वो मर्द और औरत आपस में सोहबत करके और ज्यादा शैतान पैदा होते हैं। तो इस तरह से शैतान की आबादी बढ़ती जा रही है और हर काम के लिए एक शैतान मुकर्रर है। यानी आप जितने गुनाह के काम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें हर एक काम के लिए एक शैतान मुकर्रर है। चाहे आप छोटे से छोटा गुनाह कर रहे हो या बड़े से बड़ा गुनाह का काम कर रहे हो, हर चीज में शैतान का हाथ जरूर होता है। तो इसीलिए शैतान को शैतान और इब्लीस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।